जिनके हृदय में भक्ति नहीं है वो क्या है? जिन हरि भगति हृदय नहीं आने, अजीवत सब समानते प्राणी। अरे जो जिसके हृदय में भक्ति नहीं है, अच्छा भक्ति का लक्षण क्या है? कि भक्ति का एक ही लक्षण है, वो हर जगह परमात्मा को देखने लगता है? जिसके अंदर जो भक्ति होती है ना, वो हर जगह भगवान को देखता है, सब में भगवान देखता है। क्यों? बोले ये सब भगवान के बनाए हुए हैं। अच्छा विचार करो कि हम कोई मंदिर बनाते हैं, हम कोई मंदिर बनाते हैं और उस मंदिर को बना करके हम जयपुर जाते हैं, काय के लिए? मूर्ति खरीद के लाने के लिए, कि मूर्ति खरीद के लाएंगे, इसमें प्रतिष्ठा कराएंगे। तो जो मूर्ति बनाने वाला है आप उसको देखते हो, इसने ये मूर्ति बनाया है? और वहां से लाते हो, ला करके पंडित जी को बुलाते हो, तो पंडित जी क्या करते हैं? बोले मंदिर में प्रतिष्ठा कराए देते हैं, मंदिर में सुंदर प्रतिष्ठा हो जाती है। तो आपने मंदिर मूर्ति बनाने वाले को भी देखा, प्रतिष्ठा कराने वाले को भी देखा, और आप उसकी पूजा करते हो। पर आपने कभी देखा मंदिर में बनाई हुई मूर्ति की पूजा करते हो? जिसको बनाने वाले को भी आपने देखा है, और करना भी चाहिए, उसमें हमारी श्रद्धा है। लेकिन विचार करो, यहाँ जो इतनी मूर्ति बनाई है, जिसने उसको कभी देखा आपने? ये जो हमारा शरीर बनाया है, उस परमात्मा, उस कारीगर को क्या हमने देखा है? इतनी सुंदर मूर्ति बनाया है हमारी, है? तो ऐसे भगवान की भक्ति करो और सब में भगवान के बनाए हुए जान करके उनका दर्शन करो। ये प्रकृति भगवान की बनाई हुई है, इस प्रकृति को देख करके भगवान की याद आ जाती है। इसलिए सब में भगवान को देखना है, क्योंकि सिया राम माय सब जग जाने, 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 कराओ प्रणाम जोर जोग पाणे, कराओ प्रणाम जोर जोग पाणे, सिया राम माय सब जग जाने, 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 कराओ प्रणाम जोरे जोग पाणी, कराओ प्रणाम जोरे जोग पाणी। इसलिए प्यारे, ये संसार भगवान महेश्वर भोलेनाथ इन्होंने बनाया हुआ है। और जब इन्होंने ये संसार बनाया है ना, तो उन्होंने जो संसार बनाया उसमें वही तो देखते हैं। ये प्रकृति को देख करके भगवान की याद आ जाए। जैसे आप किसी के मकान के सामने से जाते हो, हैं? बड़े ध्यान से सुनना। आप किसी के मकान के सामने से जाते हो और उस मकान को देखते हो, तो जैसे ही आपने मकान को देखा, तो मकान को देख करके किसकी याद आती है? जिसका मकान है उसकी याद आती है कि नहीं? क्यों भाई? अरे ये अमुक का मकान है, इतना सुंदर मकान है उसका। तो मकान को देख करके मकान के मालिक की याद आ जाती है। ठीक उसी प्रकार ये भगवान ने जो संसार इतना सुंदर प्रकृति बनाया है, इस प्रकृति को देख करके इस प्रकृति को बनाने वाले भगवान की याद आ जाती है। इसे पुराण कह रही है। इसलिए भैया, प्राणी मात्र के देह में जीव जो देहधारी जीव है, उनकी आत्मा है शिव,
इसलिए तो हम कहते हैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। क्यों, क्या कारण है? शिव पुराण घोष करती है ओम नमः शिवाय जपो। क्यों जपो भाई? भगवान की पूजन करो। हर शास्त्र कहते हैं, हर ग्रंथ कहते हैं, हर गुरु कहते हैं, हर संत कहते हैं। क्यों? बोले इसलिए कि ये मानव देह है, और मानव देह किस लिए मिला है? केवल ये संसार ही तो बस। इतने तक मानव देह इसलिए थोड़ी मिला है कि केवल संसार के विषय भोग का बस उपभोग कर लो बस। बस इतना ही नहीं है। बोले क्या है? ये शरीर साधन है, साधन है। ये किसके लिए साधन है? बोले भगवान को पाने के लिए साधन है। ये भगवान ने हमें साधन दिया है, तो इसमें भगवान की भक्ति कर करके हमको भगवान को पा लेना चाहिए। क्योंकि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जे पर लोक सवारा। पाए न जे पर लोक सवारा, पाए न जे पर लोक सवारा, पाए न जे पर लोक सवारा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जे पर लोक सवारा, पाए न जे पर लोक सवारा। कितनी सुंदर अच्छी बात कह रहे हैं। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जे परलोक सवारा। वही ये जीव जो है ना, ये 84 लाख योनियों में भटकते भटकते मानव देह आकर के मिल गई है। लाख 84 पार कर पोपे अटको आयो, अब को पासा ना परियो, सो लाख 84 जाए। बोलो ओम नमः शिवाय। 84 लाख योनियों में भटकते भटकते हमें ये मानव तन मिल गया है, मानव जीवन मिल गया है। इसलिए शिव पुराण उद्घोष करती है, हे मानवो अब ये तन मिल गया है तुम्हें। इसलिए देखो 84 लाख भटकते भटकते आए आप, पर हमें याद नहीं कि पिछले बार हम थे क्या, और आगे भी याद नहीं रहेगा कि होंगे क्या। पर हाँ, संत सदगुरु शास्त्र कहता है कि तुम्हें क्या बनना है ये तुम्हारी मर्जी है। ये शास्त्र दर्पण है। और शास्त्र किसे कहते हैं? शासने दिया सहा शास्त्रमो, जो हमारे ऊपर शासन करे वो शास्त्र है। जैसे एक राजा साहब थे, उनका एक बेटा। एक दिन राजा साहब अपने मित्र के साथ घूमने बाजार गए। अब बाजार गए तो राजा साहब एक कपड़े की दुकान पे गए, और कपड़े की दुकान पे गए तो राजा साहब ने अपने एक बेटा के लिए 84 जोड़ी कपड़ा खरीदे। कितने? 84 जोड़ी कपड़े। मित्र ने कहा राजा साहब आप अपने एक पुत्र के लिए 84 जोड़ी कपड़े खरीद रहे हो? अरे आप फिर खरीद लेना, ये खराब हो जाएगा, फिर खरीद लेना। राजा ने कहा नहीं नहीं भाई, हमें ऐसा नहीं करना है। बोले क्या? ये 84 जोड़ी कपड़े खरीद के अपने बेटा के कमरे में टांग देंगे, पूरे बेटे के कमरे में ये टंगे रहेंगे। हमारे बेटे की जो इच्छा हो, जिस दिन जो इच्छा करे वो कपड़े पहनता जाए। उसकी इच्छा पर निर्भर रहेगा कि कपड़े उसे पहनना कौन से है, ये उसकी इच्छा रहेगी। ठीक प्यारे, हमारे राजा भगवान है, हमारे पिता भगवान है। उन्होंने हमारे लिए भी 84 जोड़ी कपड़े, 84 लाख कपड़े निर्मित किए। हम उनके बेटे हैं। अब ये हमारी मर्जी है कि हमें कौन से कपड़े अच्छे लग रहे हैं, कौन से कपड़े पहनना है। इसलिए शास्त्र कह रहे हैं भैया, लाख 84 पार कर पोपे अटको आए, अब को पासा ना परियो, सो लाख 84 जाए। इसलिए अब तो 84 लाख को अगर पार करना है तो ये मनुष्य तन एक साधन मिल गया है। इसलिए कहा है क्या? साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, और पाए न जाए परलोक सवारा।
इसको पाकर के परलोक को संभाल लेना है। यात्रा बहुत आगे है, इसलिए तो ये शास्त्र हमें रास्ता बताते हैं। और देखो ये जो शास्त्र है ना हमारे यहाँ, रामायण है, गीता जी है, भागवत जी है, शिव पुराण जी है, ये बड़े दिव्य है। एक बार स्वामी विवेकानंद गए अमेरिका, हैं? और अमेरिका जब गए ना स्वामी जी, तो स्वामी जी ने क्या काम किया कि गीता को सबसे नीचे रख दिया, हैं? जो हमारी गीता है उसको नीचे रखा, उसके ऊपर कुरान, बाइबल आदि और भी धर्मों के ग्रंथ रख दिए। और सोचे राष्ट्रपति महोदय ने कि स्वामी जी को बुलाऊंगा, और स्वामी जी आएंगे, देखेंगे गीता सबसे नीचे रखी है तो स्वामी जी को बुरा लगेगा, तो नीचे रखा। स्वामी जी को बुलाया कि स्वामी जी को बुरा लगना चाहिए, पर साहब स्वामी जी तो स्वामी जी है, स्वामी जी विवेकानंद जी को बुरा लगने वाला नहीं है। स्वामी जी आए, जो देखा गीता जी सबसे नीचे रखी है, ऊपर कुरान बाइबल आदि रखे हुए हैं, स्वामी जी मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गए। राष्ट्रपति महोदय ने कहा, स्वामी जी एक बात बताओ, आपको बुरा नहीं लगा? बोले किस बात का बुरा, कैसा बुरा? बोले आपकी गीता नीचे रखी है, कुरान बाइबल सब ऊंचे रखे हैं। स्वामी जी ने कहा ना ना, बुरा लगने की बात नहीं है। हे राष्ट्रपति महोदय, मुझे तो बहुत बड़ी प्रसन्नता हुई कि मेरी गीता नीचे रखी है। बोले क्यों? बोले इसलिए देखो राष्ट्रपति जी बताओ, मकान बनाने के लिए सबसे पहले क्या बनाना पड़ता है? क्यों भाई, आप लोग मकान बनवाते हो तो मकान बनाने के लिए क्या बनाना पड़ता पहले सबसे नीचे? हाँ, न्यू फाउंडेशन। और कैसा बनवाते हो? अपने मिस्त्री से कहते हो भैया फाउंडेशन अच्छा मजबूत बनाना है। फाउंडेशन अगर मजबूत रहेगा तो मकान सुरक्षित रहेगा, और फाउंडेशन गड़बड़ रहेगा तो मकान सुरक्षित नहीं रहेगा। हे राष्ट्रपति महोदय, ये जो मेरी गीता है ना, ये फाउंडेशन है, इसके ऊपर सारे तुम्हारे कुरान बाइबल रखे हैं, वो गीता के ऊपर रखे इसलिए सुरक्षित है, क्योंकि गीता क्या है? बोले वो फाउंडेशन है, मजबूती है। राष्ट्रपति महोदय को बुरा नहीं लगा, इसलिए धर्मशास्त्र हमें उपदेश और ज्ञान देते हैं। शिव महापुराण कहती है कि जीवन में शिवोहम 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 ओम नमः शिवाय कहते हुए ये जो शरीर मिला है, इसका साधन जो है जप लो शिव को, और शिव को जपते जपते शिवमय बन जाओ, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और शिव की पूजन क्या है? बोले रुद्राक्ष, बेलपत्र, भस्म, यही तो शिव जी बड़े प्रिय करते हैं। देखो रुद्राक्ष की महिमा बड़ी है। क्या महिमा है रुद्राक्ष की? रुद्राक्ष निरंतर गले में होना चाहिए। रुद्राक्ष कहाँ से आया? भगवान शंकर के अश्रु से रुद्राक्ष आया है। रुद्र धन अक्ष बराबर रुद्राक्ष। एक बार देवताओं की पीड़ा से भगवान शंकर की आंख में आंसू आ गए, और भगवान शिव के आंसू से आंसू टपके, उससे एक वृक्ष हुआ जिसका नाम रुद्राक्ष हुआ। उस रुद्राक्ष में बड़े सुंदर सुंदर फल लगे हुए हैं। देवताओं ने कहा, हे प्रभु, आपके अश्रु से ये वृक्ष हुआ है, इसलिए रुद्राक्ष के फल आपका ही स्वरूप माना जाएगा। है? जो रुद्राक्ष पहनता है ना, समझ लो शिव जी को वो धारण करता है, भगवान शंकर को धारण करता है। और रुद्राक्ष एक मुखी से लेकर 14 मुखी तक बताया है। एक मुखी रुद्राक्ष तो स्वयं शिव का ही स्वरूप है। 2 मुखी रुद्राक्ष को गौरी शंकर रुद्राक्ष कहा जाता है। 3 मुखी रुद्राक्ष की बड़ी महिमा है, जिसको अलग अलग कामनाओं से अलग अलग रुद्राक्ष को पहना जाता है। जिसको लक्ष्मी की इच्छा हो वो 7 मुखी रुद्राक्ष को धारण करे। जिसके जीवन में कभी विवाह ना होता हो उसको जो है 2 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, जिसे गौरी शंकर रुद्राक्ष कहा जाता है। और जिसको जीवन में शांति चाहिए, शिव की कृपा चाहिए, उसे पंचमुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। पंचमुखी रुद्राक्ष बड़ा श्रेष्ठ रुद्राक्ष है। जिसके गले में रुद्राक्ष की माला हो उससे शिव जी बड़े प्रसन्न होते हैं। धन्य ये रुद्राक्ष की महिमा। शिव जी कहते हैं रुद्राक्ष मेरा ही स्वरूप है भाई, इसलिए रुद्राक्ष की माला गले में हो और इससे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करो।
एक बार की बात है, एक पापी व्यक्ति एक महात्मा जी के पास चला गया। और जब महात्मा जी के पास गया तो महात्मा जी ने देखा कोई बात नहीं भाई आया मेरे पास, तो महात्मा जी ने अपने गले की रुद्राक्ष उसको डाल दिया। और जैसे गले की रुद्राक्ष उसको डाला वो चला जा रहा था, मार्ग में कोई घटना घटी, जीवन में पाप किया था, कोई घटना ऐसी घट गई, यम के दूत आए इसे ले जाने के लिए। और जैसे ही यमदूत पकड़ने लगे तब तक के वहां भगवान शंकर के गण आ गए। भगवान शंकर के गणों ने कहा खबरदार यम के दूतो, तुम इसे नहीं ले जा सकते। बोले क्यों नहीं ले जा सकते? बोले इसने नहीं ले जा सकते क्योंकि इसने गले में रुद्राक्ष धारण किया है। भले इसने अपने जीवन भर पाप किया कोई बात नहीं, लेकिन इसके गले में रुद्राक्ष डली रही। मरते समय इसके शरीर में रुद्राक्ष लगा रहा। ये रुद्राक्ष का कारण है कि ये शिवलोक की प्राप्ति इसने कर लिया। ये रुद्राक्ष की बड़ी महिमा है। ऐसा दिव्य यहाँ पर भगवान शशांक शेखर का जाप करो, रुद्राक्ष को धारण करो। शिव महापुराण ने रुद्राक्ष की महिमा को गाया है। ब्रह्मा जी ने बड़े दिव्य महिमा का वर्णन कर रहे हैं। ऐसे हमारे भोलेनाथ शशांक शेखर है, क्योंकि तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, 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 जीव पावर का जाना, जीव पावक का जाना, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, 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 जीव पावर का जाना, जीव पावर का जाना। ऐसे हमारे शिव जी है, जैसे गुरु जी कृपा करते हैं ना वैसे शिव जी कृपा कर देते हैं। और शिव जी तो त्रिभुवन के गुरु हैं प्यारे। ओम नमः शिवाय और रुद्राक्ष की माला का धारण हो जाए, शिव कल्याण करने वाले हैं। देखो शिव को जिस जिसने भजा शिव ने उसका कल्याण किया। और तो शिव तो कहते हैं भैया मेरे पूजा करो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरे बनाए हुए प्राणियों की सेवा कर लो तो भी मैं उसका कल्याण कर देता हूँ। पर दुनिया में सबसे पीछे अगर कोई है तो सेवा सेवा करना कोई नहीं चाहता है। सब सेवा कराना चाहते, करना कोई नहीं चाहता। बोलो ओम नमः शिवाय। हैं सेवा कराना सब चाहेंगे पर करना कोई नहीं चाहेगा। अरे भाई सेवा कर लो तो भी तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। बोले सेवा कैसी? गाय की सेवा, मंदिरों में सेवा, भगवान की सेवा, संतों की सेवा, भक्तों की सेवा। सेवा कर लोगे तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। भगवान ने सब पर कृपा किया है। ऐसा कोई नहीं है जो भगवान कृपा नहीं करते हैं। एक वैश्या थी, वैश्या है ये, जिसका नाम है महानंदा। ये महानंदा नाम की वैश्या है। अब वैश्या का काम वो करती अपना, पर ये वैश्या में एक गुण है। कौन सा गुण? ये जितने भी आभूषण शरीर में पहनती है ना, एक बार सत्संग में सुन लिया कि रुद्राक्ष की बड़ी महिमा है, रुद्राक्ष की ये महिमा, ये सब सत्संग में सुन लिया तो महानंदा को लगा कि रुद्राक्ष की जब इतनी महिमा है और मेरा जीवन कुमार्ग की ओर जा रहा है, मैं वैश्या हूँ तो क्या करूं? तो इसने बढ़िया बढ़िया कानों में भी रुद्राक्ष को धारण किया है, अपने बालों में रुद्राक्ष को धारण किया है, अपने हाथों में रुद्राक्ष को धारण किया है।
कि रुद्राक्ष पहनती है और रुद्राक्ष पहन करके महानंदा जो है अपना काम करती है। इसकी रुद्राक्ष पहनने की महिमा, रुद्राक्ष के प्रति श्रद्धा के कारण एक बार भगवान शंकर ने देखा, वाह वैश्या, भले को मार्ग पर चलती है लेकिन रुद्राक्ष के प्रति तेरी कितनी श्रद्धा है। भगवान शशांक शेखर आशुतोष उस समय पर इसके पास आए। जैसे ही आए तो भगवान शंकर के हाथों में बढ़िया बढ़िया रुद्राक्ष के कंगन लगे हुए हैं। महादेव जब आए हैं तो इसने महादेव को पहचाना नहीं, पर देखा जैसे ही, वाह इतने सुंदर आभूषण है। तो इसने कहा, ये तुमने जो आभूषण पहने हो, महानंदा कहती है आभूषण मुझे दे दो, ये बहुत अच्छे लग रहे हैं रुद्राक्ष के आभूषण, ये तुम मुझे दे दो। उस समय पर भगवान शंकर ने कहा, हम तुम्हें आभूषण तो दे देंगे लेकिन इसके बदले में तुम हमें क्या दोगी? आभूषण तो हम दे दें। तो ये वैश्या ने कहा, देखो मेरे पास देने के लिए क्या है, मैं तो एक वैश्या हूँ, देने के लिए कुछ नहीं है, मैं वैश्या हूँ, लेकिन मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि अगर तुम मुझे ये सुंदर आभूषण देते हो रुद्राक्ष का बना हुआ, तो मैं तुम्हारे 3 दिन तक के पत्नी बन करके रहूंगी। मैं वैश्या हूँ, 3 दिन तुम्हारी पत्नी बन जाऊंगी। भगवान शिव ने स्वीकार कर लिया, ठीक है। अब भगवान शंकर ने कहा, देवी ये आभूषण लो और तुम 3 दिन तक हमारी पत्नी बन गई। बोले हाँ। अब महादेव ने एक बढ़िया स्वर्ण का शिवलिंग लिया और शिवलिंग कहा, इस शिवलिंग की तुम्हें रक्षा करनी पड़ेगी क्योंकि ये शिवलिंग हमारा प्राण है देवी। इस सोने का शिवलिंग बड़ा सुंदर शिवलिंग है, इसकी रक्षा करो, और अगर ये किसी प्रकार से नष्ट हो गया तो समझ लेना हमारी आत्मा रुक नहीं पाएगी फिर शरीर में, इसको सुरक्षित रखना पड़ेगा। इसने ले गई उस सोने के महादेव को, ले जा करके दिव्य अपने मंदिर में रख दिया। और वहाँ इस वैश्या ने, इसके यहाँ एक बंदर भी था और एक कुत्ता भी पाला था। बढ़िया मंदिर में शिवलिंग को रखा, इधर लगी अपने काम से, महादेव के इधर चले गए। पर एक दिन की बात है, अचानक इस मंदिर में आग लगी और जैसे ही आग लगी तो किसी प्रकार से कुत्ते और बंदर तो बाहर आ गए, लेकिन उस आग के प्रभाव में वह शिवलिंग भी जल गया, भस्म हो गया। तब उधर महादेव आए और जैसे ही महादेव आए कहा, देवी हमारा वह शिवलिंग ले आओ। वैश्या ने जाकर जैसे ही मंदिर में देखा, मंदिर में आग लगी हुई थी, आग के कारण जितनी सामग्री थी वो सब जल चुकी थी, केवल बंदर और कुत्ते बाहर आ गए। तब वैश्या ने देखा, कहा प्रभु महादेव, वैश्या कहती वह शिवलिंग तो मुझे मिला नहीं, अब मुझे क्षमा कर देना। तब महादेव यहाँ वैश्या से कहते हैं, महानंदा वह शिवलिंग जल करके भस्म हो गया, हमने तुम्हें धरोहर के रूप में दिया था और तुमने हमारे धरोहर को बचाया नहीं।